लास्ट 2019 मैथ का एक पार्ट कर लिया हमने, 2019 पटवारी मैथ का एक पार्ट हो गया, मैथ का सेकेंड पार्ट हो गया। अभी बचा अपना रीजनिंग का। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन फिगर वाइज क्वेश्चन है, तो अपन क्या करेंगे, जो सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन है सिर्फ उसी को अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, दिया है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन दिया है कि 6 + 3 डिवाइडेड बाय 5 -4 × 6 का मान क्या होगा यदि प्लस को डिवाइड कहें, माइनस को इंटू को माइनस और डिवाइड को प्लस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो प्लस को डिवाइड मतलब ये हो गया डिवाइड को प्लस, माइनस को इंटू और इंटू को माइनस। ठीक है, तो यहाँ आ गया 6, यहाँ आ गया 4, यहाँ आ गया 5, यहाँ आ गया 3 और यहाँ आ गया 6। इनका डिवीज़न होगा कितना बनेगा, 2। ठीक है, 2 + 5 × 4 माइनस कितना है 6, तो 5 चौक कितना हो गया ये 20 - 6 प्लस का 2, 20 और 2 कितना हो गया 22 - 6 मतलब आंसर कितना 8। ठीक है, सॉरी 20 - 6 16 है ना, 16 × 6 22। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन दिया है कि इन अ ट्रायंगल कोई पॉइंट, यहाँ पे 1 पॉइंट, यहाँ पे 2 पॉइंट, यहाँ पे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, ये दिया हुआ है। फिर दिया है 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, फिर दिया है 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, फिर दिया है 1 पॉइंट, ये पॉइंट, फिर ये वाला पॉइंट, फिर ये वाला पॉइंट। फिर अगला दिया है 1 2 3 पॉइंट, यहाँ पे दिया है 1 2 3 4, फिर दिया है 1 2 3 4 और ये 5। तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे पूछा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलता है कि निम्नांकित पैटर्न के अगले चित्र में बिंदुओं की संख्या क्या होगी। तो बिंदुओं की संख्या यहाँ 3 और 3 6 है, 3 3 6 3 9 है, 3 4 7 5 12 है। मतलब हम इसको बोल सकते हैं 3 × 2, ये इसको हम बोल सकते हैं 3 × 3, इसको हम बोल सकते हैं 3 × 4। तो अगला पैटर्न क्या होगा 3 × 5 का, तो आंसर हो जाएगा 15। ठीक है, आंसर हो जाएगा 15, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, दिया है 3 डाइस, 3 डाइस, ये दिया है F A D। फिर अगला डाइस है E C F। फिर अगला डाइस है D A B। ठीक है, पूछा है यदि B ऊपर है तो इसके अपोजिट क्या होगा, नीचे क्या होगा। ठीक है, सॉल्व करने के कई तरीके हैं। डाइस को 2 तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, व्हेन द 1 नंबर इज कॉमन, व्हेन द 2 नंबर इज कॉमन। तो कोई भी 1 नंबर कॉमन ढूंढ लो या कोई भी 2 नंबर कॉमन ढूंढ लो। 2 नंबर कॉमन अगर मैं देखूं तो देखो यहाँ D दिखता है, यहाँ D यहाँ A दिखता है, तो दिख गया B के अपोजिट क्या है F, आंसर। ठीक है, B के अपोजिट क्या है A, आंसर। ठीक है, एक तरीका। दूसरे तरीके से और कैसे बना सकते हैं इसको अपन, मान लो यहाँ पे दिया है A और ये कितना था D, ये दिया है A और ये दिया है क्या D। इसमें अगर अपन नहीं जाना है तो 1 नंबर कॉमन देख लो, 1 नंबर कॉमन, तो F और F इन दोनों में कॉमन है, तो F ले लिया, फिर से F ले लिया। अब क्या चलते हैं अपन, क्लॉकवाइज चलेंगे, तो F से क्लॉकवाइज चलूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को D, फिर क्या मिलेगा A। क्लॉकवाइज पे F से क्लॉकवाइज चलूंगा तो क्या मिलेगा C, फिर क्या मिलेगा मेरे को E। तो A के अपोजिट हो गया E, D के अपोजिट हो गया C। कौन सा नंबर नहीं दिखता मेरे को F के अपोजिट में, तो B ही तो नहीं दिख रहा है, और B के अपोजिट पूछा है तो B के अपोजिट क्या हो जाएगा F। या फिर कॉमन वाला देखोगे तो ये D है A है, D है A है, B के अपोजिट F, जैसा भी आप बनाना चाहें आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है E K G M डैश Q M डैश। ठीक है, ये दिया हुआ E कितना होता है 5, K कितना होता है 11, G कितना होता है 7, M कितना होता है 13, यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क। Q कितना होता है PQ कितना होता है 17, M कितना होता है 13, यहाँ पे है क्या क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अभी क्या करेंगे अपन, देखो 5
5 6 11, 11 से 4 कम, यहाँ पे 6 ज़्यादा, यहाँ पे 4 कम, यहाँ पे 6 ज़्यादा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है जो भी आएगा, फिर यहाँ पे अपने को 6 ज़्यादा 4 कम, 6 ज़्यादा, तो यहाँ 4 कम होना चाहिए, यहाँ 6 ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ फिर 4 कम होना चाहिए, और फिर इधर आगे 6 ज़्यादा होना चाहिए। इस पैटर्न पे देखते हैं, तो हो गया 6 ज़्यादा 4 कम 6 ज़्यादा। अगर मैं 4 कम लेता हूँ तो 13 में से 4 कम करेंगे कितना हो जाएगा 11, तो 11 के लिए कौन सा के आना चाहिए, ऑप्शन में है क्या के, है के, ठीक है, ठीक है के। उसके बाद अपन चलेंगे +6 +4, तो यहाँ पे ये हो गया के, 11 हो गया। अब 11 में +6 होना चाहिए, मतलब 17 आ गया। अब 17 में 4 कम होना चाहिए, 13 आ गया। 13 में 6 ज़्यादा होना चाहिए, तो 13 और 6 कितना होना चाहिए 18, और 18 किसका होता है आर का, लेकिन ऑप्शन में आर ही नहीं है, ठीक है ना। अपने को के एस दिया है, आई यू दिया है, एच डब्ल्यू एल एन। क्वेश्चन पेपर आपको डिस्क्रिप्शन पे या फिर एप्लीकेशन में मिल जाएगा, वहाँ से देखेंगे, यहाँ पे आर ही नहीं है। तो अब अपने को दूसरा अप्रोच लगाना पड़ेगा। जब आप अप्रोच लगाते लगाते थक जाओ तो सबसे पहले इसका काम क्या होता है, लेटर सीरीज का कई पैटर्न पे आता है, गिन लो पहले 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में है, मतलब इसको पेयर बना के देखो। अगर मैं इसको पेयर बना लेता हूँ तो ये कुछ ऐसा पेयर बन जाएगा, क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखो ये प्रॉपर दिख रहा है भाई, ये +6 है, तो ये कितना है +4 है, तो इसको भी कितना होना चाहिए +6, और इसको कितना होना चाहिए +4, ठीक है। तो देखो +6, 5 में 6 जोड़ा 11 आया, 7 में 4 जोड़ा 13 आया, तो किस में 6 जोड़ूंगा तो 17 आएगा, तो 11 में 6 जोड़ूंगा 17 आएगा, तो 11 किसका होता है, 11 होता है के का, ठीक है। उसके बाद 13 में कितना जोड़ जाऊँ, 13 में कितना जोड़ूँ 13 है, 13 में कितना जोड़ें 4, तो 13 और 4 कितना हो जाएगा 17, ठीक है। +6 +4 +6 +4 +6 +4 +6 +4, तो +6 +4 +6 +4, अब इसमें 4 करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 17, और 17 के लिए कौन सा होता है क्यू होता है, तो क्यू तो ऑप्शन में नहीं दिया, फिर क्यू ऑप्शन में नहीं दिया, ठीक है, फिर क्यू ऑप्शन में नहीं दिया। अब अपने को दूसरा अप्रोच करना पड़ेगा। देखो दूसरा अप्रोच कैसे लगा सकते हैं, अभी देखो यहाँ पे कितना दिख रहा है, ये +6, ये कितना दिख रहा है +6, तो यहाँ भी कितना होना चाहिए +6, तो यहाँ भी कितना होना चाहिए +6, तो 5 6 11 7 6 13, तो क्या में 6 जोड़ूँ 17 हो जाएगा, तो 11 में, तो एक तो दिख रहा है मेरे को आंसर क्या आएगा, ठीक है। अब 13 में 6 जोड़ूंगा कितना आएगा, 13 में 6 जोड़ूंगा 19, 19 किसका होता है एस, तो के और एस ऑप्शन में है क्या, के और एस, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कभी भी अगर पैटर्न नहीं मिले तो पेयर में बना लो, 9 होगा तो 3 का पेयर, 8 होगा तो 2 का पेयर, 16 होगा तो 4 का पेयर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। दिया है निम्नलिखित में से कौन अन्य 3 से भिन्न है, ठीक है। एक दिया है कोलकाता, फिर दिया है मुंबई, फिर दिया है इलाहाबाद, फिर दिया है तिरुवनंतपुरम, इनमें से कौन सा भिन्न है, ठीक है। ऑप्शन ए बी सी सेम दिया है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ठीक है। तिरुवनंतपुरम क्या होता है, ये राजधानी है, राजधानी किसकी, केरला की। कोलकाता वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। इलाहाबाद क्या है, यूपी की राजधानी क्या है, लखनऊ, ये क्या है वहाँ का एक शहर है, तो ये राजधानी है, ये राजधानी, ये राजधानी, आंसर क्या हो जाएगा इलाहाबाद। निम्न में से भिन्न को अपने को चुनना था, ठीक है, खत्म हो गया। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है निम्न आंकिक श्रेणी में विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। दिया है 1 3 6 1 3 6 5 7 10 5 7 10 1 3 6 5 7 10 11 13 16 11 13 16, फिर दिया है क्वेश्चन मार्क, फिर दिया है 21 एंड 24, दिख रहा है 21 एंड 24, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक ट्रिक पे बात करा था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दिख गया। इसमें 2 ज़्यादा, फिर 3 ज़्यादा, फिर 2, देखो 2 ज़्यादा, फिर 3 ज़्यादा, फिर 1 कम, फिर 2 ज़्यादा, फिर 3 ज़्यादा, फिर ये समझ ही नहीं आ रहा सीरीज। तो पहले काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। 2 पेयर बनाएंगे बहुत लंबा जाएगा, 3 पेयर बना के देखते हैं। देखो 3 पेयर, ये 3 पेयर, ये 3 पेयर और ये 3 पेयर। यहाँ देखो क्या हो रहा है, यहाँ है +2, यहाँ है +3, यहाँ देखो यहाँ है +2, यहाँ है +3, यहाँ देखो यहाँ है +2, यहाँ है +3, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ भी होगा +2 और यहाँ क्या होगा +3, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा नंबर आना चाहिए 19, 19 और 2 कितना होगा 21, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 19, ठीक है। ये हो गया, और कौन सा बच गया, एक क्वेश्चन और बच गया अपना। देखो बोलता है बैडमिंटन, BADMINTON
बैडमिंटन। बैडमिंटन लिखा हुआ है BADMINTON, ठीक है। बैडमिंटन को लिखा गया CBFOL QX, ठीक है। तो ये B क्या होता है? B होता है 2, ये होता है 1, ये होता है 4, M होता है 13, I होता है 9, N होता है 14, T होता है 20, O होता है 15 और N होता है 14, ठीक है। इसको रटने का ट्रिक मैं बता चुका हूँ क्लास में कई बार। एक बार आप जैसा ऑनलाइन क्लासेस में जाएंगे, ठीक है, रीजनिंग बाय आकाश से लिखेंगे, वहाँ पे ये ट्रिक कैसा आता है अपने को याद हो जाएगा, ठीक है, मिल जाएगा वहाँ से। C कितना होता है 3, ये हो जाएगा 2, F कितना होता है 6, O होता है 15, L होता है 12, Q होता है 17, X होता है 24 और S होता है 19, ये होता है 19। अब यहाँ से पैटर्न पता चलेगा, देखो यहाँ पे है +1, यहाँ पे है +1, 2 में 1 3, 1 में 1 2, यहाँ पे है +2, यहाँ पे है +2, 4 और 2 6, 13 और 2 15, यहाँ पे है +3, यहाँ पे है +3, 9 3 12, 14 3 17, यहाँ पे है +4, यहाँ पे है +4, 20 4 24, 15 4 19, लेकिन यहाँ पे कितना है +14 और 5 19, ठीक है, +5 है। तो आगे हो सकता था फिर +5 में जाता। अब अगला दिया है कि फुटबॉल को कैसे लिखा जाएगा, फुटबॉल को कैसे लिखा जाएगा। अब कहाँ लिख दूँ इसको? यहाँ दिखेगा FOOTBA, फुटबॉल का स्पेलिंग LLS, फुटबॉल्स दिया हुआ है, ठीक है, फुटबॉल्स, ठीक है। तो देखो F कितना होता है EF, ये होता है 6, ये होता है 15, ये होता है 15, ये होता है 20, ये होता है 2, ये होता है 1, ये होता है 14, ये होता है 14 और ये कितना होता है 19, ठीक है। अभी देखो +1 2 लेटर के साथ +1 तो 6 1 7 15 और 1 16, तो 7 किसका होता है EF, G होता है, यहाँ आंसर से लिख रहे हैं अपन 6 और 1 7 +1 तो 6 और 1 7 15 और 1 16, तो EF, F का G हो जाएगा 15 का 16, 16 क्या होता है P होता है, ये हो गया P। अब उसके बाद +2 2 लेटर का +2, ये दोनों हो गया 2 लेटर का +2, तो 15 और 2 17, 20 और 2 22, तो 17 किसका होगा OPQ, 17 किसका हो गया Q और 22 किसका होता है TUV का हो जाएगा, है ना। ये हो गया, ये 2 लेटर हो गया। अब यहाँ पे है +3 तो इसका +3 तो 2 और 3 5, 1 और 3 4, तो 5 किसका होता है E का और 4 किसका होता है D का, ठीक है, 1 3 4। उसके बाद अगला बोला +4 तो इसके साथ +4 तो 14 4 18, 14 4 18, 18 किसका होता है R का, तो यहाँ पे R हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 14 और 5 19, तो +5 करना है, तो 19 और 5 कितना हो जाएगा 24, 24 किसका होता है X का, ये आ गया अपना आंसर GPQVED PPX, ठीक, ऑप्शन नंबर C, ठीक है। बाकी क्वेश्चन इसके फिगर वाइज हैं, ये क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन और करा देता हूँ मैं, BCD, अगला क्वेश्चन दिया है BCD FHIJ, ठीक है। B को अगर लेके चले BCDE तो ये मिल गया F, GHI तो ये मिल गया J, है ना, फिर J, ये लिखा कैसा हुआ है, 2 राइटिंग में ऐसा है ना, J, फिर IJ, KLM तो यहाँ पे आ जाएगा N। देख लो ऑप्शन में क्या दिया, ऑप्शन नंबर D दिया है, लास्ट में N है, बाकी किसी भी ऑप्शन के लास्ट में N नहीं है, किसी ऑप्शन में M है, किसी ऑप्शन में M है, किसी ऑप्शन में L है, तो लास्ट में यहाँ से BCDE F आ गया, F, GHI J आ गया, J, KLM N आ गया, तो लास्ट में क्या आना चाहिए N, तो कौन से ऑप्शन में है, ये वाले ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर D क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी दिया हुआ है, ये एग्जाम में तुरंत बैठ के करने वाली चीज़ होता है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे ये दिया हुआ है, इसको मैं क्या ही बताऊंगा आपको, है ना। यहाँ पे दिया हुआ है, कोई फिगर दे दिया है, इस फिगर को अपने को मेंटेन करना है, यहाँ पे कुछ भाग दिया है, ये रोटेट हो रहा होगा, फिर यहाँ आएगा, फिर ये रोटेट होगा, यहाँ आएगा, तो इस भाग में अगर रोटेशन चल रहा है तो इस भाग में क्या आएगा, 4 ऑप्शन आपको चुनना है और आंसर लेना है, ठीक है। बाकी हो गया 2015 16 17 और 19, इसके सिर्फ चैप्टर वाइज करिए, रीजनिंग में ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, रीजनिंग क्योंकि बहुत लेवल का क्वेश्चन पूछा है, 15 में मुश्किल से 9 से 10 क्वेश्चन ही बना पाओगे, ठीक है। रीजनिंग में ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मैथ्स अच्छा क्वेश्चन पूछा है, अगर अपन चैप्टर वाइज कर पाते हैं तो मैथ्स से हमको अच्छा कमांड दे देगा। 10 क्वेश्चन बनते हैं वहाँ से आराम से आप 15 से 17 क्वेश्चन बना सकते हो, सिर्फ आपको वहीं के वहीं घूमना है, ठीक है। बाकी रीजनिंग में ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, रीजनिंग पढ़ने का चीज़ नहीं होता, लॉजिक वाली चीज़ है, बैठे समझ में आया बनाए, नहीं तो क्या करते हैं अपन आगे निकलेंगे, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग को छोड़ के और बहुत सारे सेक्शन भी अपना हमारे पास रहते हैं, ठीक है। बाकी बेस्ट ऑफ लक, ज़्यादा बोलना बेकार है।